हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज सिंह है। मैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम माइक्रो टीचिंग को समझने की कोशिश करेंगे। माइक्रो टीचिंग, जिसे सूक्ष्म शिक्षण भी कहते हैं, एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जिसे टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए डिजाइन किया गया है। माइक्रो टीचिंग की इस टेक्निक में शिक्षक एक स्मॉल ग्रुप के सामने 5 से 10 मिनट की शॉर्ट लेसन प्लान प्रेजेंट करता है, जिसके बाद शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है और आवश्यक सुधार किए जाते हैं। माइक्रो टीचिंग के इतिहास को देखें तो इसे सर्वप्रथम 1960 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ड्वाइट एलन द्वारा डेवलप किया गया था। अब हम माइक्रो टीचिंग की कुछ मुख्य विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं। माइक्रो टीचिंग की पहली विशेषता है कि यह शॉर्ट ड्यूरेशन में की जाती है। माइक्रो टीचिंग केवल 5 से 10 मिनट की शिक्षण विधि होती है। माइक्रो टीचिंग की दूसरी विशेषता ये है कि इसमें लिमिटेड स्कोप है। यह केवल किसी सिंगल कॉन्सेप्ट और स्किल की टीचिंग पर फोकस करता है। माइक्रो टीचिंग एक स्मॉल ग्रुप में कंडक्ट की जाती है, जिसमें 5 से 10 स्टूडेंट ही होते हैं, जिसके कारण टीचर और स्टूडेंट्स के बीच बहुत अच्छी इंटरेक्शन होती है। माइक्रो टीचिंग की एक विशेषता यह है कि इसमें इमीडिएट फीडबैक यानी कि तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है, क्योंकि इसमें टीचर के सहकर्मी और प्रशिक्षक ही उसके छात्र के रूप में उसे सुझाव देते हैं। माइक्रो टीचिंग की अगली विशेषता है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। इसके अंतर्गत एक सिमुलेटेड क्लासरूम की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि शिक्षक को कोई दबाव महसूस ना हो। माइक्रो टीचिंग सिर्फ एक स्किल पर ही फोकस करता है, जैसे प्रश्न पूछने की कला, पाठ योजना, कक्षा प्रबंधन आदि। माइक्रो टीचिंग की अगली विशेषता है रीटीचिंग अर्थात पुनः शिक्षण। अपने प्रशिक्षकों एवं सहकर्मियों से फीडबैक मिलने के बाद शिक्षक अपने शिक्षण में आवश्यक सुधार करता है, जिससे कि वह पुनः शिक्षण कर सके। अब हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग साइकिल की, जिसके मेन 6 पॉइंट है: प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रिप्लानिंग, रीटीचिंग और रीएवल्यूशन। जिसमें पहला पॉइंट है प्लानिंग अर्थात योजना, जिसमें शिक्षक विषय और शिक्षण विधियों का चयन करता है। माइक्रो टीचिंग साइकिल का अगला पॉइंट है टीचिंग अर्थात शिक्षण, जिसमें शिक्षक एक स्मॉल ग्रुप के सामने अपने लेसन प्लान को प्रस्तुत करता है। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पॉइंट की ओर, जो कि है फीडबैक अर्थात प्रतिक्रिया। इसमें शिक्षक को उसके सहकर्मियों और मेंटर्स द्वारा आवश्यक सुधार हेतु सुझाव दिए जाते हैं। माइक्रो टीचिंग साइकिल का चौथा पॉइंट है रिप्लानिंग पुनः नियोजन। इसमें शिक्षक फीडबैक के आधार पर पाठ को संशोधित करता है। और इसका पांचवा पॉइंट है रीटीचिंग अर्थात पुनः शिक्षण, जिसमें शिक्षक बेहतर पाठ को प्रस्तुत करता है। माइक्रो टीचिंग साइकिल का लास्ट पॉइंट है रीएवल्यूशन, जिसमें शिक्षक को निरंतर सुधार के लिए अधिक फीडबैक दिए जाते हैं और वह अपनी शिक्षण कौशल में इम्प्रूवमेंट कर। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे स्किल डेवलप्ड थ्रू माइक्रो टीचिंग अर्थात इस माइक्रो टीचिंग के माध्यम से विकसित होने वाले कौशल। पहले स्किल की बात की जाए तो वह है लेसन प्लानिंग। इसके अंतर्गत शिक्षक को सामग्री को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने में मदद मिलती है और उसका यह स्किल इम्प्रूव होता है। दूसरा है क्लासरूम मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत शिक्षक माइक्रो टीचिंग के माध्यम से विकसित होने वाले कौशलों में तीसरा कौशल है क्वेश्चनिंग टेक्निक, अर्थात इसमें शिक्षक के प्रश्न पूछने का कौशल विकसित होता है।
अब हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट स्किल की, जिसमें शिक्षक बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित करने का कौशल सीखता है। अगला स्किल है यूज ऑफ टीचिंग एड्स, जिसमें शिक्षक सहायक शिक्षण सामग्री का यूज करना सीखता है, जिसमें विजुअल्स, चार्ट्स, मल्टीमीडिया, TLM आदि द्वारा शिक्षक कक्षा को प्रभावी ढंग से पढ़ाता है। माइक्रो टीचिंग द्वारा विकसित होने वाला अगला स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। यह स्किल शिक्षक के आत्मविश्वास और स्पष्टता को बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग, अर्थात माइक्रो टीचिंग के लाभ क्या होते हैं। माइक्रो टीचिंग के एडवांटेज की बात की जाए तो इसमें पहला है बूस्ट कॉन्फिडेंस, अर्थात इसमें शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह कम दबाव महसूस करता है। माइक्रो टीचिंग का अगला लाभ है इनकरेजेज सेल्फ रिफ्लेक्शन, अर्थात इसमें शिक्षक आत्मचिंतन करने तथा अपने ताकत और कमजोरियों को जानने का प्रयास करता है। माइक्रो टीचिंग के अगले लाभ के बारे में बात करें तो वह है फैसिलिटेट्स कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। इसमें शिक्षक को व्यावसायिक विकास में मदद मिलती है। इसका अगला लाभ है इनहेंस स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। एक समय में एक ही स्किल पर ध्यान देने से विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास होता है। लिमिटेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग, अर्थात माइक्रो टीचिंग की सीमाएं। इसका पहला पॉइंट है आर्टिफिशियल सेटिंग, अर्थात कृत्रिम सेटिंग, जिसमें वास्तविक क्लासरूम की गतिशीलता का अभाव रहता है। अगली लिमिट है लिमिटेड स्टूडेंट इंटरेक्शन। छोटे ग्रुप को पढ़ाने की वजह से शिक्षक एक डाइवर्स क्लासरूम बिहेवियर को नहीं जान पाता है। माइक्रो टीचिंग की अगली लिमिट है टाइम कंस्ट्रेंट्स, अर्थात समय की कमी। बहुत कम समय होने के कारण इस माइक्रो टीचिंग में सारे टीचिंग एलिमेंट्स शामिल नहीं हो पाते हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग, अर्थात माइक्रो टीचिंग के अनुप्रयोग, जिसमें पहला है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। माइक्रो टीचिंग का यूज B.Ed, M.Ed और अन्य टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज जैसे DLED आदि में किया जाता है, जो कि उन स्टूडेंट्स का शिक्षण कौशल में विकास करने में सहायता करता है। अगला अनुप्रयोग है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें अनुभवी शिक्षकों को अपनी टीचिंग कौशल्स में सुधार करने का मौका मिलता है। माइक्रो टीचिंग के अगले अनुप्रयोग की बात करें तो वो है ऑनलाइन टीचिंग ट्रेनिंग, जो कि ई लर्निंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के अनुकूल है।